गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 5 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। सेकंड है रेड राइस के बारे में। थर्ड टी सुनामी वार्निंग, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को देखेंगे। इसके अलावा इंडो नेपाल और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लास्ट में हमारे होगी प्रश्नावली। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा दी जाती है? ये देखिए क्वाकरेली साइमंड्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है। इसे 2004 से जारी किया जाता था। किसे? टाइम्स हायर एजुकेशन, यानी कि ये जो पहले नाम था इसका टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये दोनों एक साथ काम करती थी, लेकिन इसके बाद 2010 के बाद ये अलग हो गई। इस बार जो टॉप 100 है उसमें 12 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। ये आप नाम देख सकते हैं: आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ये जो टॉप 4 यूनिवर्सिटी है 100 में इंडिया के, ये देख लीजिए किसके आधार पर? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल साइंस के आधार पर जो है इंडिया के 4 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। वैसे कुल कितने हैं? 12। और फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी है, पहला पे कौन है? MIT यूनाइटेड स्टेट का है। सेकंड पे स्टैटफोर्ड, ये भी यूनाइटेड स्टेट का ही है। थर्ड पे कैम्ब्रिज, ये यूके का है। इसके अलावा देख सकते हैं ये IISc बैंगलोर जो है कहाँ 92 नंबर पे है। 49वें नंबर पर IIT बॉम्बे है, 54 पे IIT दिल्ली और 94 पर IIT मद्रास। ये जो रैंकिंग बनाई जाती है आप देख सकते हैं वेटिंग। पहला क्या है? एकेडमिक रिव्यू के, यानी कि बेस्ड ऑन इंटरनल ग्लोबल एकेडमिक सर्वे किया जाता है उसके आधार पर। इसके अलावा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट को रेशियो किया इस आधार पर। इसके अलावा रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट कैसे हैं, इंटरनेशनल स्टाफ रेशियो, इन सब के आधार पर ये जो रैंकिंग दी जाती है कौन सी? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें आप देख सकते हैं IIT मद्रास को 30वां स्थान दिया गया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। IIT बॉम्बे 41वें स्थान पर है और IIT खड़गपुर 44वें स्थान पर किसके लिए? मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ये जो रैंकिंग दी गई है वो सब्जेक्ट के आधार पर दिया गया है, इसीलिए आप देख रहे होंगे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि इसे रैंकिंग को ही सब्जेक्ट के आधार पर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी को 50वां स्थान दिया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट जो स्टडी होते हैं उसके लिए। IISc टॉप 100 लिस्ट में है किसके लिए? नेचुरल साइंस कैटेगरी के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है रेड राइस के बारे में। हुआ क्या है? दरअसल भारत सरकार के द्वारा अमेरिका को ये रेड राइस भेजा गया है। ये जो रेड राइस है ये आयरन से भरपूर होता है। कहाँ भेजा गया? इसे USA को निर्यात किया गया है। इस राइस को उत्पादन करने के लिए असम में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया जाता है, विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइज़र। इसे वहाँ बाओ धान भी कहा जाता है, जो कि वहाँ के खान पान का एक इंटरनल पार्ट है, यानी कि वह अक्सर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? असम में। तो आप समझ गए ये जो रेड राइस है क्या है? आयरन रिच है और ये इसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज नहीं किया जाता, केमिकल फर्टिलाइजर जैविक किया जाता है, लेकिन रासायनिक जो खाद होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता। और उसे कहाँ भेजा जा रहा है? USA को। नेक्स्ट है टी सुनामी के बारे में। ये जो सुनामी है दरअसल कल यहाँ ये देखिए न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे शहर का नाम है गिसबॉर्न। वहाँ पर आंतरिक भूकंप जो कि आते हैं समुद्र में, उस कारण से क्या हुआ? यहाँ पर समुद्र की लहरें उठी, इसका आप समझ सकते हैं सुनामी से संबंध होता है। तो ये जो है ये 400 किलोमीटर के रेडियस में फैल सकता है। तो आप सोचें क्या भारत के पास भी खतरा? नहीं, ये जो है
या तो साउथ पैसिफिक यानी कि अमेरिका की तरफ या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ इन एरिया में फैल सकती है, लेकिन इसकी आशंका यहाँ पे काफ़ी कम है कि वह भारत में आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो सुनामी आई है तो हो सकता है यहाँ भूकंप है, कल कहीं और भी तो हो सकती है ना, इसलिए सुनामी के लिए वार्निंग जारी किया गया है। वहाँ पे 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? न्यूजीलैंड के पास, ये जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ गिब्सबॉर्न में। नेक्स्ट है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी कि मानव रहित लड़ाकू एरियल विमान। ये जो है सिंगापुर की एक कंपनी है कैले एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया, उसका नाम रखा गया एरो। ये जो है विश्व की पहली सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि पहली क्या है? सुपरसोनिक मानव रहित लड़ाकू विमान है। आप इसकी तस्वीर देखिए, इसलिए इसका नाम एरो रखा गया है। इसे आप ज़मीन से रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड रिमोटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। ये जो है एक सिंगल सेल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन फाइबर के जो सिंगल सेल है उससे बनाए गए। ये जो पूरी बॉडी है एक कार्बन सेल से बनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैक की, तो आप देख सकते हैं, पहले ये देखिए ये कितने मैक की है, ये देख लिए मैक 2.1, यानी कि सुपरसोनिक है। कैसे? ये देखिए आप, ये जो सब सोनिक होते हैं उसके कितने मैक होते हैं? 0.8, और ट्रांससोनिक 0.8 से 1.2, और 1.2 से 5 तक होते हैं सुपरसोनिक। तो आपने देखा ये जो है विमान वो किस में आता है? ये एक सुपरसोनिक। इसके अलावा आप हाइपरसोनिक 5 से 10 मैक के बीच में, हाई हाइपरसोनिक 10 से 25 और 25 से अधिक होते हैं री एंट्री स्पीड, तो ये बहुत हाइपर हो जाते हैं। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए सबसोनिक जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, इस प्रकार से। और इनका क्या होता है रेशियो? देखिए ऑब्जेक्ट स्पीड, यानी कि वो जो विमान है उसकी स्पीड कितनी है और साउंड की स्पीड कितनी है, दोनों का जो भी होगा वो क्या होगा? वो मैक कहलाएगा। तो इसका जो फार्मूला है ये है मैक नंबर का, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट है इंडो नेपाल के बारे में। क्या हुआ है? दरअसल भारत सरकार के द्वारा नेपाल में 246 मिलियन रुपये का वहाँ पे 3 जो प्राचीन स्मारक हैं उन्हें बनाने के लिए दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। नाम क्या है? ज्येष्ठ वन महावीर, जो कि ललितपुर में है। इसके बाद सुलियांग गुम्बा सिंधुपल चौक में, और ये भी सिंधुपल चौक में ही है, शेरमाथांग गम्बा। ये तीनों स्थान को बनाने के लिए 246 मिलियन रुपये दिए गए। ये जो बनाया गया उसमें इसका इंटैक का बहुत बड़ा योगदान होगा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसे बनाया गया था 27 जनवरी 1984 को। ये क्या है? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है 1860 के तहत। इसे 2007 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्पेशल कंसल्टेटिव का दर्जा भी दिया गया था। तो आप समझ गए कौन कौन से स्थान के लिए बनाने के द्वारा इंटैक क्या है। नेक्स्ट है INSTC। कल हमने पढ़ा था चाबहार दिवस जो मनाया गया था, उस पर हमने चाबहार जो पोर्ट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसी सम्मेलन में कल एक और बात बोली गई भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा कि हमारा जो उद्देश्य है चाबहार का वो क्या करना है कि इसे INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करना। ये देखिए आप, ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये। और इसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यह भारत है, आप देख सकते हैं यहाँ रेड सी, वहाँ से होते हुए ये स्वेज नहर को पार करके यहाँ मेडिटेरियन सी में जा रही है। उसके बाद यहाँ से जिब्राल्टर को पार होते हुए ये जर्मनी फ्रांस होते हुए आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर और रशिया। और उसके बाद हमने पढ़ा था कल जो चाबहार का उसका डेवलप कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से अफ़गानिस्तान तक। तो ये जो रास्ते हैं इसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में मिला दिए जाएंगे।
तो आप सोच सकते हैं ये जो रास्ता है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ना सिर्फ मध्य एशिया बल्कि अफ्रीका और यूरोप के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लोकेशन है जो इसको कवर कर सकता है। तो भारत सरकार के जो है उद्देश्य, ये जो चाबहार हमने पढ़ाया था, इस चाबहार को इसमें जोड़ देना। अगर इस रास्ते में जोड़ती है तो जो ट्रांसपोर्ट का है, जो अभी हम शिप के द्वारा ले जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब ये रास्ते एक साथ मिल जाएंगे तो। हालांकि इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, कई सारे दोस्त जो कि तैयार नहीं होंगे, है ना। कुछ चाइना के साथ हैं, कुछ हमारे साथ हैं। तो जो चाइना के साथ वाले हैं वे सब देश सोचेंगे नहीं भाई हम क्यों इनके साथ जाएं, लेकिन इनका उद्देश्य है इसमें जोड़ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है जो कि क्या है, ये चाइना। तो चाइना जो है CPEC यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा यहाँ पर वो रास्ते, दरअसल अभी समझिए ध्यान से आप, ये जो चाइना है इसे यहाँ व्यापार करने के लिए, मान लीजिए उसे इजिप्ट से व्यापार करना होता है। अभी वो किस रास्ते से आता है, यहाँ पे बीजिंग से निकला। अब वो इस रास्ते से, ध्यान से देखिए, यहाँ से होते हुए या तो यहाँ से एंट्री करेगा, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, उसके बाद अरबियन सी में होते हुए इस प्रकार से ये कहाँ आएगा, इजिप्ट के पास, यानी कि सुएज नहर के पास या फिर रेड सी में। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितने समय लगेगा। लेकिन अगर वो है यहाँ से यहाँ आता है तो कितना समय बच गया, आप सोच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो समय बच गया कम, और यहाँ से वो सीधे यहाँ शामिल हो सकता है ना। तो आप समझिए, इसीलिए जो है भारत सरकार इसका विरोध करता है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं वो, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये हमारा इंडिया है और ये क्या है, POK वाला क्षेत्र जो कि विवादित है। और वो जो चाइना सिनजियांग से प्रांत होते हुए कहाँ से, यहाँ से गुजारना चाहता रहा था। तो अगर ये रास्ता हमारा है तो वो क्यों गुजारेगा यहाँ से, क्योंकि कल को ये हमारे लिए खतरा बनेगा ना, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों से हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा CPEC का हमेशा पुरजोर विरोध किया जाता है। और कल हमने पढ़ा था चाबहार के बारे में। चाबहार कहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पे है ग्वादर बंदरगाह। अभी जो ग्वादर बंदरगाह है, ये चाबहार बंदरगाह, यहाँ से भारत सरकार ईरान और अफ़गानिस्तान में क्या करना चाहती है, सामान को इंपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। और इसके अलावा अभी जो रास्ते हैं वो पाकिस्तान के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, है ना। तो ये हमेशा डिस्टर्ब होता है। इसी कारण से भारत सरकार क्या है, यहाँ पर बना रही है आपके चाबहार बंदरगाह। अब ये जो रास्ते हैं ये आपके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इस प्रकार से जुड़ेगी। आप सोचिए, इस प्रकार से ये बाल्टिक सी होते हुए ये और ये इस प्रकार से। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो आप पूरी तरह समझ गए ना कि हमने ये किसकी बात की, ग्वादर बंदरगाह, चाबहार, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, CPEC के बारे में, और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों की हमने बात की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन सेशन पे। क्वेश्चन सेशन देखिए आप, पहला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, बताइए। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT या कैम्ब्रिज। MIT है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य के रेड राइस को अमेरिका के लिए निर्यात किया गया, कौन सा है, असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व का पहला मानव रहित लड़ाकू विमान बनाया गया, किसके द्वारा, सिंगापुर के द्वारा। तो इसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।